लोकसभा चुनाव 2024 में दोस्तों देश में कौन जीत रहा है, 4 चरणों के बाद आज तक न्यूज का सटीक ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग न्यूज एजेंसियां धरातल पर लगातार यहाँ पर है देश की जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस बार है कौन सी पार्टी देश में जीतती हुई दिखाई देख रही है, कौन सी पार्टी का क्या स्थितियां है, लोकसभा चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की अगर 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आ रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटों पर 14 की 14 लोकसभा सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की साथियों, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती है, 10 पर एनडीए जबकि 1 पर यूपीए या फिर नए इंडिया अलायंस हम कह सकते हैं। दोस्तों यूपीए और कांटे की टक्कर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक 4 चरणों के बाद काफी मजबूत दिखाई दे रही है और ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार का मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिला है। अगर बात करेंगे दिल्ली की तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती है, 7 की 7 लोकसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें की बात करें, 2 पर एनडीए जबकि 4 पर यूपीए के खाते में यहाँ पर सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और ये सीधे तौर पर बड़े बदलाव के संकेत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांटे के मुकाबले में बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है और ये इस बार का बड़ा बदलाव के संकेत मिलते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा की सीटें आती है, अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 की 2 बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। मणिपुर की बात करें यहाँ भी 2 लोकसभा की सीटें आती है, मणिपुर में 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। मणिपुर में ऐतिहासिक बदलाव के साथ बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है और ये सियासी रूप में काफी कुछ बड़े बदलाव के संकेत मणिपुर में मिल रहे हैं। जान दोस्तों, मणिपुर की 2 की 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एक सीट पर एनडीए का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट पर एनडीए का यहाँ पर बड़े बदलाव के साथ बड़ी जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर एनडीए नजर आ रही है। चंडीगढ़ में काफी कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी 1 लोकसभा की सीट आती है, लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पर लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ बड़े बदलाव के साथ भाजपा यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 4 लोकसभा की सीटें आती है, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तो फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी 410 जबकि यूपीए 121 अन्य खाते में 12 सीटें जारी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर दें।